हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके चैनल सी फॉर केमिस्ट्री पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं और टॉपिक का नाम है फिनॉल। आप सभी लोग जानते हैं हम लोगों के क्लास 12th में चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, जो हमारे लिए 6 मार्क्स कंटेनर चैप्टर है और उसका ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिनॉल। और जेई और नीट में इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, बिल्कुल मतलब तय है। फिनॉल की बात करें तो फिनॉल हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो नॉर्मल सा फॉर्मूला C6H5OH होता है। अगर इसको मैं रिंग में देखूं तो रिंग में कुछ ये इस प्रकार बनता है। चाहे तो आप ऐसे बना दीजिए और चाहे तो आप ऐसे बना दीजिए। ये भी फिनॉल बनाने का तरीका है, ये भी फिनॉल बनाने का तरीका है। जनरल फॉर्मूला इसका होता है C6H5OH। तो अब हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए, सबसे पहले इसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बाय एरिल हैलाइड। कोई एरिल हैलाइड ले लीजिए और उस एरिल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दीजिए और इसी को डोस प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। काफी बार बोर्ड में पूछा गया डोस प्रोसेस। सपोज करिए मैंने ले लिया क्लोरोबेनिन ये हमारा क्लोरोबेंजीन और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जो है वो मैंने करा दी 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ। और ये काफी ज्यादा टेम्परेचर पे कराई जाती है जिसका टेम्परेचर होता है 623 केल्विन टेम्परेचर। और टेम्परेचर ज्यादा होता ही है, साथ में इसका प्रेशर भी जो है वो भी बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर जो है अप्रॉक्स 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, समझिएगा बहुत कह रहे हैं। मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवा दी 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सबसे पहले टेम्परेचर हाई है तो ये OH माइनस, ये H प्लस, तो यहां से ये OH और H, यहां से आपका H2O बाहर हो गया। ये माइनस का Cl, ये प्लस का Na, या इसको छोड़ दीजिए, ये प्लस का Na, ये प्लस का Na प्लस का Cl, माइनस का NaCl बाहर। यहाँ बचा कौन हमारे पास? हमारे पास यहाँ पे बच रहा है ONA। क्या बच रहा है? ONA। और सब कायदे में समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपका बच रहा है NaO, तो इसको हम लिख लेते हैं बेंजीन की रिंग के साथ। और ये हमारा हो गया ONA और इसका नाम हो गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। और इस सोडियम फिनॉक्साइड का हमें करा देना है एसिडिफिकेशन। क्या करा देना है? एसिडिफिकेशन। जब आप सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो ये Na प्लस, ये Cl माइनस, यहां से Na प्लस कंटेन होकर के Cl माइनस को बाहर करेगा, NaCl बाहर हो जाएगा और ये H जा करके इस O के साथ जुड़ेगा और कुछ आपको इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर देगा जो हमें यहाँ पे बनाना है। ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया? फिनॉल हो गया। दिस इज अवर फिनॉल।
तो क्या सीखा हम लोगों ने एरिल हैलाइड की मदद से जो है फिनॉल बनाने की ट्रिक सीखी कि हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, इसका 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहां से हमको देखने को मिला OH और H के साथ टेम्परेचर ज्यादा है, वाटर गायब हो गया। उसके बाद ये Na+, ये Cl- के साथ Na+ इसलिए रिएक्शन करता है बिकॉज Cl जो होता है ये बहुत ही अच्छा लिविंग रिएजेंट होता है, ये हमेशा तलाश में होता है कि ये किसी के साथ अपने आप को बाहर निकाल ले, और इसी कारण जो है Cl को बहुत ही अच्छा लिविंग रिएजेंट कहते हैं। तो Cl ने Na के साथ रिएक्शन करके हुए NaCl बाहर निकाला, ONA जाकर के जुड़ गया, इसको बोला हम लोगों ने सोडियम फिनॉक्साइड, और इस सोडियम फिनॉक्साइड का कराया हमने एसिडिफिकेशन, और एसिडिफिकेशन से हमें मिल गया फिनॉल। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर देखें तो दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम बोलते हैं बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमें बनाना पड़ेगा। किससे बनाएंगे? बेंजीन से बनाएंगे। बेंजीन की रिएक्शन हमने करवा दी H2SO4 के साथ, या एक नाम सुना होगा आपने ओलियम, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। इनमें से किसी के साथ भी करवा सकते हैं, हम H2SO4 से आपको करके दिखाते हैं। H2SO4 को अगर हम थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख दें HOSO3H, सेम बात है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और इस SO3H को उठा करके इसके ऊपर लगाना है। जब इसके ऊपर हम लगाएंगे तो यहां से एक H गायब होगा, ये H जा करके इस OH के साथ क्या बाहर निकाल लेगा? H2O। क्या बाहर निकालेगा? H2O। तो यहाँ पे आपका तैयार हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मेन हमको ये निकालना था। अब हमें मिल गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल गया है तो अब क्या करिए, इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन करवा दीजिए NaOH के साथ। Na यहाँ पे प्लस होता है, OH हमेशा यहाँ पे माइनस होता है। जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन करवाई, यहाँ पे आपको H प्लस दिखा, ये OH माइनस, ये OH माइनस जा करके H के साथ फिर यहाँ से क्या निकाल लेगा? वाटर। क्या निकाल लेगा? वाटर। और जैसे ही वाटर निकालेगा, ये Na जा करके इस SO3 के साथ जुड़ जाएगा और आपको देगा SO3Na। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या नाम है? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब क्या करें, इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करा दें। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करा दें। ये भी रिएक्शन बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होगी, 623 केल्विन। 623 केल्विन हाई टेम्परेचर। और जैसा कि आपको पता है, अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर जैसे ही हाई होगा तुरंत ये H प्लस OH माइनस यहां से सबसे पहले निकालेगा क्या? वाटर। वाटर निकालेगा और यहां से ये 2 Na इस SO3 के साथ बाहर हो जाएंगे, Na2SO3। यहां पे आपको देखो सिर्फ क्या बच रहा है? ये एक ऑक्सीजन बच रहा है, सिर्फ ये एक ऑक्सीजन बच रहा है। ये सिर्फ एक ऑक्सीजन कहां चला जाएगा? इस Na के पास। तो कुछ कुल मिलाकर के आपको दोबारा से क्या मिल जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिल जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड का हम फिर क्या करा देंगे? फिर इसका मैंने करा दिया डाइल्यूट HCl के साथ एसिडिफिकेशन। और जैसे ही एसिडिफिकेशन कराएंगे, ये Cl इस Na के साथ NaCl बाहर करेगा और ये H जा करके O के साथ जुड़ जाएगा। तो फिर आपको जो है OH और मिल जाएगा आपको फिनॉल। तो दूसरा मेथड हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे बनाएंगे फिनॉल, बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नोट कर लीजिए। तीसरा मेथड,
बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट। बहुत ज्यादा पूछे जा रहे रिएक्शनों में से बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के लिए हम क्या करें? ग्रिगनार्ड रिएजेंट के लिए हम सबसे पहले ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले लें। क्या होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट? RMgX। RMgX। हम फिनॉल पढ़ रहे हैं तो हम पर्टिकुलर यहाँ पे कोई एक एराइल वाला ले लें और इसकी रिएक्शन करवा दें MgBr, मतलब ये आपका क्या हो गया? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसका करा दें हम ऑक्सीडेशन। नेशंट में करा सकते हैं, या तो ऐसे ले लें और या तो ऐसे ले लें। जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन करवाई, ये ऑक्सीजन जाकर के इसके साथ जुड़ेगा और O के साथ Mg और Br बाहर हो जाएगा। और जैसे ही O के साथ Mg और Br बाहर होता है, आप यहाँ पे करा दीजिए हाइड्रोलाइसिस। क्या करा दीजिए? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में H प्लस OH माइनस, ये H प्लस जाकर के इस O के साथ जुड़ेगा और ये बना लेगा आपका फिनॉल। और यहाँ बचा कौन? ये OH। और ऑलवेज ग्रिगनार्ड एजेंट में मैग्नीशियम के साथ जुड़ता है, तो Mg के साथ Br और OH, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए और चाहे तो MgOH Br, यहाँ पे भी आपका फिनॉल तैयार है। समझ लीजिए रिएक्शन को, और जहां दिक्कत हो वहां पूछ जरूर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बताता हूं कि मैग्नीशियम ब्रोमाइड हैलाइड के साथ हमने ऑक्सीडेशन कराया, इस ऑक्सीडेशन के साथ ये OMgBr के साथ जुड़ा, फिर हाइड्रोलिसिस कराया, ये H प्लस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और OH जाकर के मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जुड़ा। और जब ये जुड़ गया तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड दिया, और इसको हम लोग ऑब्वियस सी बात है एक तरह से पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं फिनॉल। नोट कर लीजिए। चौथा है पॉइंट, बाय डाइएजोनियम सॉल्ट। कन्वर्जन बहुत पूछे आते हैं इससे, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या करिए, इसमें आप ले लीजिए एनिलीन। एनिलीन ले लीजिए और एनिलीन की रिएक्शन करवा दीजिए NaNO2 प्लस HCl के साथ। ये रिएक्शन थोड़ा सा अच्छे से टेम्परेचर पे होगी, कोल्ड टेम्परेचर पे होगी, 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और डायरेक्ट इसके साथ हमें एक डाइएजो ग्रुप मिल जाता है जिसको हम लोग N2Cl बोलते हैं, और इसका नाम क्या है? इसी का नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फॉर्मेशन से ये अनस्टेबल होता है, नेचर में ये अनस्टेबल होता है, तो इस अनस्टेबल नेचर को करा देते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस। क्या करा देते हैं? हाइड्रोलाइसिस। और जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं या थोड़ा सा इसको हीट कर देते हैं, हीट करने से सबसे पहले इससे नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और ये H प्लस जाकर के Cl के साथ HCl बाहर करता है। और देखिए क्या बचा, ये OH। ऊपर अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, ये OH जाकर के इसको स्टक करेगा और क्या बना लेगा, और यहाँ पे OH जाकर के इसके साथ जुड़ करके बना लेगा फिनॉल। एक बार दोबारा देखिए, एनिलीन की NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोल्ड टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं, हमें क्या मिल जाता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है। इस अनस्टेबल कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, थोड़ा सा हीट देने से हमें यहां से नाइट्रोजन की गैस बाहर मिल रही है, ये H प्लस Cl माइनस के साथ बाहर हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बचा OH जा करके फिनाइल के साथ जुड़ करके फिनाइल बन रहा है। फिनॉल में क्या बन रहा है? फिनॉल। नोट कर लीजिए। और पांचवी और आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो प्रिपरेशन है वो है बाय क्यूमीन।
क्यूमीन के साथ रिएक्शन। क्यूमीन और क्या होता है, क्यूमीन का दूसरा नाम जो है हम लिख सकते हैं 2-फिनाइल प्रोपेन। क्या लिख सकते हैं, 2-फिनाइल प्रोपेन। देखिए जरा क्या करें हम, बेंजीन की रिएक्शन करा दें प्रोपीन के साथ। ये है क्या, प्रोपीन। प्रोपीन डबल बॉन्ड कंटेन करता है, डबल बॉन्ड कंटेन करता है, इसका मतलब प्रोपीन में पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड के कारण ये अपना बॉन्ड इसमें तोड़ेगा और तोड़ने के बाद ये आपको दे देगा 2-फिनाइल प्रोपेन। 2-फिनाइल प्रोपेन देगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्यूमीन। क्या बोलते हैं, क्यूमीन। ठीक, अब क्या करें, इस क्यूमीन का करा दें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अल्ट्रावायलेट रेस के साथ रिएक्शन। जब ऑक्सीजन का अल्ट्रावायलेट रेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ करके पर ऑक्साइड लिंकेज देता है। पर ऑक्साइड लिंकेज का मतलब है, देखिएगा जरा, सी, ये प्रोपीन का नाम मैं यहां सर्व कर रहा हूं, CH3 और यहां ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन और H, जो H उसके साथ लगा हुआ था। ठीक, और O2 जोड़ा है, ये ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पर ऑक्साइड। ये क्या हो गया, पर ऑक्साइड। -1 होती है इसकी ऑक्सीजन नंबर। और जब आपने इस प्रकार का फॉर्मेशन बनाया तो आपको देखने को मिला होगा कि पर्टिकुलर इसमें जब आप इसका नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ये बाहर हो जाता है, और बाहर होने से ये आपको देगा CH3, ऊपर O लगा था, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 बॉन्ड है, कार्बन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो ये हो जाएगा एसीटोन। और बच क्या रहा है, पहले तो बेंजीन की रिंग बच रही है, बनाइए बेंजीन की रिंग। और इस बेंजीन की रिंग में ये ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, OH। क्या दिखाई दे रहा है, OH। और इस OH से बन जाएगा ये क्या, फिनॉल। तो एक बार दोबारा देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बाय क्यूमीन। क्यूमीन बनाना पड़ेगा, पहले बेंजीन की प्रोपीन के साथ रिएक्शन कराइए, बेंजीन की प्रोपीन के साथ रिएक्शन बनाइए। ये डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, आसानी से टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये आपको देगा 2-फिनाइल प्रोपेन, जिसको हम लोग क्यूमीन बोलते हैं। इस क्यूमीन का करा दिया हमने ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक, और जैसे ही कराया ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे अपना पर ऑक्साइड लिंकेज बनाने लगा। पर ऑक्साइड लिंकेज में जो है पर्टिकुलर यहाँ पे इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। और इस क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड का हमने दोबारा से हाइड्रोलिसिस कराया तो ये वाला हिस्सा हट करके एसीटोन बना रहा है, और ये वाला हिस्सा मिल करके OH। देखिए ये वाला हिस्सा हट रहा है, यहां से एसीटोन बन रहा है, ये बेंजीन के साथ OH फिनॉल बन रहा है। तो आज हम लोगों ने फिनॉल बनाने की 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखी। पहली प्रिपरेशन थी एरिल हैलाइड, दूसरी प्रिपरेशन थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तीसरी प्रिपरेशन थी आपकी बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड, चौथी प्रिपरेशन थी बाय डायोजेशन, मतलब आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन, और आखिरी थी बाय क्यूमीन। ये पांचों रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की वजह से फिनॉल के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू सो मच।